मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज का विषय है मासिक राशिफल वृषभ राशि दिसंबर 2023। बुध बचाएंगे धन 1 से 31 दिसंबर तक का यह मासिक राशिफल भविष्यफल है वृषभ राशि के लिए। आपको बता दूं कि यह राशिफल वृषभ राशि के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर है, न कि लग्न के आधार पर। वृषभ राशि के लिए यह महीना, दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा करूं। उससे पहले आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मित्रों, मासिक राशिफल पर जो चर्चा के बिंदु होंगे वह सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य होगा, दूसरा बिंदु होगा धन इनकम, पैसा कैसा रहेगा, इनकम कैसी रहेगी। तीसरा जो बिंदु है शिक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चौथा बिंदु रहेगा संतान सुख। पांचवा बिंदु रहेगा नौकरी रोजगार। छठा बिंदु रहेगा भूमि भवन वाहन का क्या हाल है इस महीने में। और अंत में आपको बताऊंगा शुभ दिन इस महीने के कौन कौन से हैं, शुभ वार कौन से हैं, अशुभ दिन कौन से हैं। और उसके बाद अंत में 4 बिंदु आपको सावधानियों के विषय में बताऊंगा। इस महीने आपने कौन सी सावधानियां बरतनी हैं कि आपका जीवन सुखमय और वैभवपूर्ण सुख शांति से व्यतीत हो। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य पर, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। जीवन, यह शरीर की रक्षा करना, सर्वप्रथम उसका प्रयोजन करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। तो इसलिए स्वास्थ्य इस महीने आपका सामान्य से कुछ हटकर कुछ गिरावट स्वास्थ्य में रहने वाली है। गिरावट ना हो इसके लिए आपने एक विशेष ध्यान देना है, और ध्यान देना है आपके पंचम भाव में केतु हैं। केतु पंचम भाव में मित्र राशि में होने के कारण आपके पेट संबंधित और लीवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अपने खान पान का विशेष ध्यान दें। गर्म चीजें, तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें, पार्टी का खाना, फास्ट फूड जैसे खाने को आप त्याग दें, अवॉइड करें, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। यदि आपका स्वास्थ्य इस कारण से ठीक रहता तो अच्छी बात है। यदि आपने ये चीजें अवॉइड नहीं करी, बाहर का खाना अवॉइड नहीं किया, तो आपके मेडिकल पर, दवाई पर, डॉक्टरी इलाज पर बहुत खर्चा होने वाला है। वह मैं बताऊंगा धन के भाव में। और आपके व्यक्तित्व में, यदि आपने बाहर की चीजें अवॉइड करी, आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। इस महीने, दिसंबर के महीने में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। इसमें आप टॉप पर, पीक पर जा सकते हैं, क्षितिज पर जा सकते हैं। वहां से आपका समाज में एक स्थान अवश्य बनेगा। दूसरा जो बिंदु है धन का, धन से संबंधित जो मैंने आपको बताया, आपका लीवर, पेट, खान पान, पाचन क्रिया बाधित हो सकती है बाहर के खाने से। उसके कारण आपका धन अपव्यय हो सकता है, व्यय हो सकता है, धन बहुत खर्चा हो सकता है, धन का फिजूल खर्चे हो सकते हैं डॉक्टरी इलाज, मेडिकल के उसमें। और जैसे कि आपने देखा, बुध बचाएंगे धन। बुध कैसे धन बचाएंगे? आपके जो धन के स्वामी हैं बुध महाराज हैं, और अष्टम भाव में धनु राशि में विराजमान हैं, और अपनी मित्र की राशि में विराजमान हैं। और बुध जो हैं आपके वाणी के, विचार के, कुटुंब के, परिवार के स्वामी भी हैं, और आपके पंचम भाव प्रथम त्रिकोण के स्वामी भी हैं, और वह अष्टम भाव में बैठे हैं। और यह आपको द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है यदि आपने खान पान का ध्यान दिया तो। यदि खान पान का ध्यान नहीं दिया, अष्टम का बुध आपको बहुत परेशान करेगा, फिजूल खर्ची कराएगा। और वाणी भी आपकी तभी ठीक रहेगी जब आप बाहरी लोगों के बातों में नहीं आएंगे, अपने परिवार के लोगों पर विश्वास करेंगे, उनकी बातों पर विश्वास करेंगे,
तब आपकी वाणी असरदार होगी और वजनदार होगी। फिर मित्रों, तीसरा जो विषय है, और एक बात आपको और बता दूं, बुध से संबंधित बात, आप किसी भी अपने उच्च अधिकारी के साथ व्यवहार में, बर्ताव में मधुरता रखें, मधुर संबंध रखें। अपने परिवार में भी बड़ों का सम्मान करें, नहीं तो अष्टम बुध आपको बहुत हानि पहुंचाएगा। अब तीसरा विषय आता है शिक्षा का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। यदि आप बीते समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उसमें असफल हो गए हैं, कोई व्यवधान आया है, तो उसमें आने वाले समय में, इस महीने में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा। और यह जो एग्जाम है 15 यानी मान लीजिए 16 दिसंबर से आपको अधिक सफलता मिलने वाली है। यदि 15-16 दिसंबर तक आपने एग्जाम दे दिया है तो 16 दिसंबर के बाद आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, आप उसमें सफल होंगे। यदि 16 दिसंबर के बाद आप एग्जाम देते हैं 31 दिसंबर के बीच में, 16 से 31 के बीच में, तो आप सफल ही सफल हैं। बी श्योर, यह निश्चित है, आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उच्च शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा में कोई बाधा आने वाली नहीं है। 1 से 15 दिसंबर तक सामान्य, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप शिक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऊंची छलांग मारने वाले हैं। मित्रों, इसके बाद आता हूं संतान भाव पर, संतान सुख पर। संतान सुख भी आपको भरपूर इस माह मिलने वाला है। दिसंबर के महीने में संतान सुख मिलने वाला है। जो नव विवाहित दंपति हैं, पति पत्नी हैं, जिनका विवाह कुछ समय पूर्व हुआ है, 6 महीने साल भर पूर्व, या अभी अभी हुआ है 1.5-2 महीने पूर्व, तो उनको संतान सुख शीघ्र ही मिलने वाला है। दिसंबर में कोई न कोई शुभ सूचना संतान के विषय में उनको मिलेगी। यदि संतान है, संतान के लिए नौकरी, रोजगार, व्यवसाय की नई सूचना आने वाली है, ज्वाइनिंग की सूचना आने वाली है, अच्छे ट्रांसफर की सूचना आने वाली है, और प्रमोशन, पदोन्नति की सूचना संतान की मिलने वाली है, जिससे माता पिता हर्ष महसूस करेंगे और आनंद महसूस करेंगे। अब जो अगला बिंदु है नौकरी रोजगार का, आपके कर्म भाव के स्वामी शनि मूल त्रिकोण राशि में कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, कर्मेश हैं, और कर्मेश होकर के कर्म में ही विराजमान हैं। दशम भाव में 9 भाव के स्वामी भी हैं और भाग्येश भी हैं। वृषभ राशि के जातकों के भाग्येश शनि दशम भाव में है। यह राजयोग निर्मित करता है, जबकि यह राजयोग इस तरह से निर्मित करता है, यह मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद वृषभ राशि के मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, और 4 नवंबर के बाद यह पूर्ण रूप से शुद्ध होकर के यहां पर विराजमान है। पूर्ण रूप से शुद्ध अर्थात 4 नवंबर से पहले यह बकरी थे। बकरी की स्थिति में कुछ फल ये हो दशम भाव के दे रहे थे, कुछ फल 9 भाव के दे रहे थे। अब पूर्ण रूप से दशम भाव के फल दे रहे हैं और भाग्येश होकर के भी पूर्ण फल दे रहे हैं। इसलिए आपका रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी आप अप्लाई करने वाले हैं, आवेदन करने वाले हैं, उसमें सफलता मिलने वाली है। आप जहां भी रोजगार के लिए जाने वाले हैं या अपने बिजनेस के लिए कोई टूर करने वाले हैं, कोई विजिट करने वाले हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी पदोन्नति होने वाली है। यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जॉब लगने वाली है। इस कर्मेश शनि के आधार पर यह 30 साल के बाद यह स्थिति आपके जीवन में निर्मित हुई है। यदि आप 30 साल या 30 साल से कम उम्र के हैं तो
आपके जीवन में पहली बार यह स्थिति आई है। जो 50 साल के ऊपर 55 साल के ऊपर हैं उनके जीवन में यह दूसरी बार स्थिति आई है। यदि वह 55 साल की बात के हैं तो वह रिटायरमेंट से पहले एक बार उनकी पदोन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है और रिटायरमेंट के समय में कुछ ना कुछ उनको पारितोषिक, बहुत अच्छा पारितोषिक मिलने वाला है। एक रैंक उनकी बढ़ करके वह रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अब आपको बताता हूं भूमि भवन वाहन जो लौकिक सुख, सांसारिक सुख है, उसकी स्थिति क्या रहने वाली है। वह सुख आपका अद्भुत इस माह होने वाला है। 16 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक सूर्य नारायण भगवान मंगल के साथ, अर्थात आपके लौकिक सुख के स्वामी, माता के सुख के स्वामी केंद्र में ही विराजमान है, मित्र राशि में विराजमान है, वृश्चिक राशि में मंगल भी विराजमान है, सूर्य मंगल मित्र हैं और सप्तमेश चतुर्थेश होकर के वह सप्तम में ही विराजमान है। बहुत सुंदर योग बन रहा है राजा और युवराज का। राजा कौन है? सूर्य नारायण भगवान है, आत्मा है, और मंगल जो है युवराज हैं, सैनिक हैं, अर्थात होने वाले राजा हैं। इसलिए यह अद्भुत योग संयोग आपके रोजगार के विषय में बनने वाला है। यह प्रबल योग आपको रोजगार के, जो आपका काम चलेगा, काम के आधार पर आप भूमि भवन वाहन यह सब कर पाएंगी। यह रोजगार से जुड़ा हुआ भी विषय है। तो आंशिक सफलता 15 तारीख तक पूर्ण सफलता मिलेगी, 15 तारीख के बाद आंशिक सफलता अवश्य मिलेगी। पहले तो 15 दिसंबर तक आपके कार्य बन जाएंगे भूमि भवन वाहन से संबंधित। यदि किसी कारण नहीं बनते हैं तो 15 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक आपकी उनमें आधी सफलता तो 50% सक्सेस आपको मिलनी अनिवार्य है। तो मित्रों, इस प्रकार से भूमि भवन वाहन के विषय में जो आपकी पूर्व से योजना चल रही है, प्लानिंग चल रही है, सोच विचार चल रहा है, वह इस महीने आपको सब मिलने वाला है। मित्रों, अब जो अंतिम बिंदु है वह है सावधान शुभ दिन का। शुभ दिन आपके लिए कौन कौन से हैं दिसंबर के महीने में? 24-25 दिसंबर बहुत ही शुभ दिन है। 24-25 दिसंबर बहुत शुभ दिन है। इस दिन कोई भी कार्य आप करें, उसकी शुरुआत करें, आरंभ करें, प्रारंभ करें, आपको सफलता अवश्य मिलनी है। वह कार्य आपका सिद्ध होने वाला है। जो शुभ वार हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, यह 4 बार आपके शुभ वार हैं। और अशुभ दिन आपके बताता हूं 22-23 दिसंबर 22-23 को आपके अशुभ दिन है। इस दिन कोई भी कार्य शुरुआत ना करें, आरंभ प्रारंभ ना करें। यदि पूर्व से कोई कार्य चल रहा है, इस दिन पूरा होने वाला है 22-23 दिसंबर को, तो 22-23 दिसंबर को इसको पूरा भी न करें। 24-25 दिसंबर को जो आपके बहुत शुभ दिन है दिसंबर के महीने के, उस दिन इसको पूरा करें। अब आपको सावधानियां बताता हूं। आपने दिसंबर के महीने वृषभ राशि के जातकों ने, चाहे वो बाल हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, युवा हों, कैसे भी हों, उन्होंने सावधानियां जो रखनी हैं, अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए ओम हम हनुमते नमः का मंत्र जप करें। संतान सुख और शिक्षा के लिए गाय की सेवा करें, चाहे उस गाय को कुछ भोजन कराएं, चारा खिलाएं, केला खिलाएं, या गाय के लिए गोग्रास निकालें, रोज एक रोटी निकालें, प्रातः काल पहली रोटी उसको गाय को खिलाएं। तीसरा, नौकरी, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए मासिक आय का, यदि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हैं, इनकम आ रही है, आय आ रही है, पैसा आ रहा है, जो भी आपका पैसा आ रहा है उसका 10% पुण्य कार्यों में लगाएं, किसी को दान करें, असहायों की सहायता करें और गरीबों की सहायता करें। सर्दी का मौसम है, इसमें गर्म कपड़े किसी को दान करें। उस 10% को बचा करके अन्य खर्चों में लगाएं, अपने निजी खर्चे में उसको इस्तेमाल न करें। अपनी इनकम के 10%, दशांश, 10 बंद भी कहते हैं हमारे गुरु परंपरा में, सिख परंपरा में 10 बंद। यह 10 बंद की बहुत महत्ता है, इसको अवश्य हर किसी को
करना चाहिए। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ओम मृत्युंजयाय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। मृत्युंजय नमः मंत्र का जप करना है। सबसे बड़ा जप यह करना है, बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, खान पान का विशेष ध्यान देना है। मित्रों, आपने मुझे वृषभ राशि के जातकों के दिसंबर माह के मासिक राशिफल पर श्रवण किया। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।